आखिरकार जिस चीज का डर था वही हुआ। इंडिया के द्वारा रेड फ्लैग देने के बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर्स की एड देना अप्रूव कर दिया। एंड इस चीज पर जब मैंने रिसर्च की तो एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज सामने आई है। एंड आई एम श्योर ये सुनने के बाद आपको भी बड़ा शॉक लगने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले ये दो बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ये फंडिंग किस तरह से दिया गया है और दूसरा ये एक्चुअली में आईएमएफ है क्या। सबसे पहले अगर फंडिंग की बात करें तो 2.4 बिलियन डॉलर्स में से 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को पहले एडवांस में दे दिया गया है एंड बाकी का जो 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो एज अ लोन दिया जाएगा। एंड आई नो 100% ये जो पाकिस्तान है वो अपना पूरा पैसा टेररिज्म को ही फंडिंग करने में लगाने वाला है। आइए अभी हम जानते हैं कि एक्चुअली में आईएमएफ है क्या। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडिंग, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी गुजर रहा है, जिसको पैसों की जरूरत है, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा प्रोवाइड करती है, लोन देती है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को मिलाकर टोटल 190 देश शामिल है। अभी ये आईएमएफ दूसरी कंट्रीज को लोन देने के लिए पैसा लाता कहां से? इस आईएमएफ के अंदर जो 190 कंट्रीज मेंबर्स है वो सभी लोग अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसा जमा करवाते हैं। जो कंट्री जितना ज्यादा पैसा जमा करवाएगी उस कंट्री के पास उतना बड़ा वोटिंग पावर रहेगा इस आईएमएफ के अंदर। एंड करंटली आईएमएफ के अंदर यूएसए का सबसे बड़ा वोटिंग पावर है एंड आईएमएफ की ऑफिस यूएसए के अंदर है। अभी यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को बिना किसी बड़े वोटिंग पावर के आईएमएफ से पैसा मिलना पॉसिबल ही नहीं था। यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यूएसए ने भी पाकिस्तान के फेवर में ही वोट दिया है। लेकिन चलो मान लो हम यहां पे यूएसए को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि भाई यूएसए एंड इंडिया दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया होगा एंड बाकी सारी कंट्रीज ने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया होगा, लेकिन यूएसए के पास आईएमएफ में भी वीटो पावर है। अगर यूएसए चाहता तो अपना वीटो पावर यूज करके इस पूरे डिसीजन को रिवोक कर सकता था, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान को फंडिंग होने दिया। यहां पे एक बात क्लियर हो रही है कि यूएसए सामने तो हमारा दोस्त बन रहा है, लेकिन पीठ के पीछे ये सारा प्लानिंग वही कर रहा है। यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया के बढ़ते हुए पावर को रोकने की कोशिश की जा रही है एंड इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, बाकी बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है। एंड यहां पे हम लोग इंडियन सिटीजंस इनडायरेक्टली इन बड़े प्लेयर्स की हेल्प ही कर रहे हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? इंडिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? पैनिक ही तो हो रहे, हाथ पर पैसा रख लो, हो सके उतना ज्यादा खाना पीना घर के अंदर भर लो, ये कर लो वो कर लो, ये बंद हो जाएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बंद हो जाएगी। जबकि हमारे पीएम ने क्लियरली बोला है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इंडिया में जो जरूरत का सामान है वो सफिशिएंट है, प्लीज पैनिक ना करें। गाइस इस वीडियो को हर एक देशवासी तक पहुंचाओ एंड ऐसी ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।